हाँ जी बच्चों, अब तक हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स देख लिए थे। अब हम 7.3 के कुछ सवाल पर जिक्र करना चाहेंगे। लेट मी जूम फॉर यू सो दैट यू कैन सी व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। मतलब एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिस हैं, लेट्स से ए बी सी हैं, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको 2,3 -1,0 और 2,-4 दिया हुआ है। और इसी तरह से सेकंड वाले में -5 1 देन 3, -5 देन 5,2 आपको ए बी सी के 3 अलग अलग आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 11 इसके पहले वाले वीडियो में करवाया है। आप वहाँ से इनको रख के इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको एग्जांपल नंबर 14 कराया था, आपको याद हो, उसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना था। जब आपको ए बी सी नाम से 3 वर्टिसेस दिए हुए थे, साथ ही ये दिया था कि तीनों डॉट्स आपके कोलिनियर हैं। कहने का मतलब तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को रख के आपको के की वैल्यू निकालनी है। सो सेम एज आपका क्वेश्चन 2 में भी हो रहा है, वहाँ भी आपको के की वैल्यू इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले में निकालना है। आप अपने पीडीएफ से इन दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके भी दोनों आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके लाना है। तो ये चारों सम होमवर्क में रहेंगे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। असल में बेटा जी 2 साल पहले, 1.5 साल, 1 साल पहले ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे। तो जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है, ठीक है, उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो एग्ज़ाम में नहीं आया था। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कटा हुआ है, बट अपन देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are a bracket 0 comma -1, b bracket 2 comma 1, c bracket 0 comma 3. Then find the ratio of the area of find the ratio of this area। मतलब जो आपने एक नए वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है उस माफ़ कीजिएगा, उसको ओरिजिनल वाले जो ट्राइंगल के एरिया से आपको उसका रेशियो बतलाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसी सवाल को करते हैं। पहले इस सवाल को समझते हैं कॉपी में कि सवाल आपसे बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे हम लोग फोर्थ वाला, जहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, बिल्कुल एग्जाम्पल 15 जैसा, और उस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना होगा, और वो सम आपका होमवर्क में जाएगा एज़ यूजुअल। लेकिन मैं पहले उसको समझा दूंगा, या पहले उसको समझ लो। एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपके लिए हिंट है वहाँ पे जैसे आपका बी टू डी को मैंने ज्वाइन किया था, आपका डायगोनल बनवाया था, वो वाला वीडियो आप देखिएगा, बिल्कुल सबसे लास्ट में है। और इसी तरह से आप यहाँ भी एक डायगोनल वेदर ए टू सी को ज्वाइन कर दीजिएगा, या फिर बी टू डी को ज्वाइन कर दीजिएगा। 2 अलग अलग ट्राइंगल्स के एरिया आएंगे, लास्ट में उसको जोड़ दिया, जैसे कि आपने मतलब पुराने वाले एग्जाम्पल में किया था। आपने 53 में कुछ शायद 19 को आपने जोड़ के 63 कुछ आपने, या फिर 72 कुछ आपने कुछ आंसर फाइंड किया था, वॉट एवर। ठीक है, और उसी के बाद आपको ये फिफ्थ वाला आप काट दीजिएगा भैया, ये नहीं करना अपन को। ठीक है, एमपुट के हिसाब से ये 4 सवाल ठीक है, इन्हीं को हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब आप इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हमारे समक्ष एक बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, इसके मिड पॉइंटों को जोड़ के एक और ट्राइंगल बनाया गया है। आई होप सो यू कैन सी। यह है ए, यह है बी, यह है सी,
बुक कहती है कि इसके वर्टिसेस 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3 है। ठीक है, आप अगर ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल लें, कौन से, ये वाले, लाइक लेट्स से P, Q, R, S, T, U, अगर आप निकाल लेते हैं तो ये जो अंदर आपका ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया आ जाएगा, उसको इस बड़े ट्रायंगल के एरिया के साथ उसका रेशियो बतला दीजिएगा और उसके रेशियो के साथ आपका उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम से फ्री हो जाओ, वो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, उसका एरिया पहले निकाल लो, इसका यूज़ आपको बाद में करना है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आप उसको अपनी इस ड्राइंग में चेक करिए। 0, -1, 2, 1, 0, 3 आपको दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला होगा x1 ब्रैकेट में y2 - y3, x2 ब्रैकेट में y3 - y1, x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक है, तत्पश्चात इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, आपने पहले x1 ले लिया 0, x2 ले लिया 2 और x3 ले लिया 0। ठीक है, अगर ये x1 लिया है तो ये y2 - y3 होगा 1 - 3, अगर ये 2 लिया है तो ये 3 - 1 होगा 3 - -1। ठीक है, फिर 0 अगर लिया है तो यहाँ -1 एंड -1 होगा, कितना हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट 0 -2 2 3 + 1 0 -2। अब आप एक चीज़ भली भांति जानते हैं कि 0 में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 1/2, ये पूरी चीज़ 0 बन जाएगी और ये पूरी चीज़ भी 0 बन जाएगी। 1/2, 0 0 को इग्नोर कर दीजिएगा, 4 2 8 कर दीजिएगा, ये आपका 4 यूनिट स्क्वायर या 4 स्क्वायर यूनिट आपका ट्राइंगल ABC आ गया। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, हाउ डू यू नो द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट और अ साइड ऑफ एनी पॉलीगन, ऑब्वियसली यू विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब होता है काटना। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेक्शन फॉर्मूला जो कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बतला दे। मिड पॉइंट कैसे बतला दे, हम ये रेशियो 1:1 कर दे, समझ रहा हूँ, M1 और M2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी, सेम तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 1:1, सेम इधर हो जाएगा 1:1, राइट। तो हमें हर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है,
ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है M, इसका नाम है L, LM N. Since M is the midpoint of side of triangle या सीधा लिखो, M is the midpoint of AB, hence M1 रेशियो M2 की वैल्यू हो जाएगी 1:1, क्योंकि वो समान रेशियो में बटेगा, वो है ना, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा अभी, अब दिख गया होगा. M is the midpoint of AB. Look the drawing. ठीक है, दिख गया होगा. चलो आइए निकालते हैं इसको. तो M ब्रैकेट में P, Q इक्वल टू, यानी कि M का आप कोऑर्डिनेट बतलाने वाले हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. What is that? It is M bracket M1 into X2 plus M2 into X1 divide by M1 plus M2, comma M1 into Y2 प्लस, अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा ना, नाउ यू कैन फील फ्री. ओके, चलो M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, कीप द वैल्यू. ओके, कितना हो जाएगा? M1 कितना है? 1 प्लस 1. X2 की वैल्यू कितनी है? देखिए इस ड्राइंग में, अगर हम इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये हो गया X1 Y1 और ये हो गया X2 Y2. तो 2 माइनस 0, आई मीन सॉरी, X2 हो गया 2 और X1 हो गया 0. सिमिलरली ये Y2 है, Y1 है 1 एंड माइनस 1. ऑलराइट, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2 प्लस 0 यानी 2 अपॉन 2. एंड 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2. टू अपॉन 2 is 1, 0 upon 2. Using section formula, you have received PQ equal 1,0. ये आपके काम का है. लेट्स से इक्वेशन 1 है ये हमारा. ठीक है, अब की बार मोदी सरकार, सॉरी फॉर पॉलिटिकल जोक्स, BC, इस BC लाइन सेगमेंट में पॉइंट L जो कि TU है, हाँ, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. M1 रेशियो M2 1:1 ही रहेगा, क्योंकि ये भी इक्वल पार्ट में टूट रहा है ना. इसी के जैसा स्टेटमेंट लिखेंगे, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. L is the
midpoint of BC, hence M1 ratio M2 equal to 1:1, L ब्रैकेट में TU इक्वल टू L कर्ली ब्रैकेट M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M2 what is that M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अभिषेक सर ये तो 7.2 में था, ये 7.1 में क्या कर रहा है फॉर्मूला, 3 में क्या कर रहा है फॉर्मूला। जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो वो आपको एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो आपका दिमाग है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम कब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं और कब हम आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। एल M1 की जगह 1 आएगा, ठीक है। x2 कितना है 0 और ये वो 2 है, 0 और वो 2 है, 3 और 1। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस 2/2 2/2 4/2 1 2, ठीक है। ये आपका L डॉट आ गया, ठीक है। देन आप N के बारे में लिखेंगे, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1:1, ठीक है। N में क्या था, RS था, M1 x2 M2 x1 M1 y2 M2 y1। ये अभिषेक वाणी है, अभी आप सुन रहे थे जेकब की आवाज़। x2 का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा 0 और x1 भी 0। y2 कितना होगा 3 और वो -1, कितना हो जाएगा n 0 + 0/2 3 - 1/2 which is 0/2 2/2 n 0 1, ठीक है। ये आपके छोटे वाले ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आ गए, ये, ठीक है। तो इसका एरिया भी आपका आ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल M या LMN। इन ट्राइंगल LMN LMN, ठीक है। M कितना था PQ था, L कितना था
टी यू था। इक्वेशन 1 2 3 से आपने उनको फाइंड किया हुआ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। इक्वेशन 1 में आपका आया था 10, m की वैल्यू 10 आई थी। थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। n की वैल्यू 01 आई थी और l की वैल्यू 12 आई थी, ठीक है। इसको आप x1 x2 वगैरह मान के सॉल्व कर सकते हैं। इसका एरिया जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसको आप एक काम करो, कंपेयर कर लो। ये ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN 1/2 हम डायरेक्ट वैल्यू रखें क्या? फॉर्म की जरूरत तो नहीं है। एक बार 1 लेना है, एक बार ये 1 लेना है और एक बार ये 0 लेना है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये दो चीज़ें माइनस में, 0 - 1। अगर ये लिया है तो 1 - 2, और अगर 0 लिया है तो कितना आ जाएगा? 1 - 2। जीरो लिया है तो 2 - 0। ये आ जाएगा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 फिर से, और 0 कितना आ जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में -1 -1, और वो पूरा 0 है आपका, है ना, वो समझ गए होगे आप। 1/2 ब्रैकेट में -2 -1 और 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। बुक कह रही थी कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल के एरिया से उसको निकालना है। तो मतलब रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN टू ट्राइंगल ABC, या फिर दैट ऑफ ABC, मतलब वही 1 रेशियो कितना आया था, वो शुरुआत में निकाल दिए थे हम 4। तो सम बड़ा बड़ा हो गया भैया। पहले ड्राइंग बनाई थी, बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाला था, फिर उस बड़े ट्राइंगल की हर साइड का मिड पॉइंट MN और L निकाला, जो कि आपके रिस्पेक्टिवली PQ, RS और TU थे, ठीक है। उनको इक्वेशन 1 2 3 में लिखा, और फिर छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला, जो कि -1 आया। एरिया को पॉजिटिव कर दो, क्योंकि एरिया एक तरह का मेजरमेंट है, कभी वो नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि ये मीकल अभी -14 ईयर्स की है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। शी इज़ शी मस्ट बी 14, नॉट -14, राइट। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN टू द एरिया ऑफ ABC, या फिर दैट ऑफ ABC, या फिर सिंपल छोड़ो ग्रामर, टू ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4। इस तरह से आपका आंसर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। स्क्रीन को पॉज कर करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करिए और लिख लीजिए। 2 पार्ट हैं, पार्ट 1।
चल पार्ट 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। एक बार फिर से मैं होमवर्क बता दूं जो कि मैं नहीं बताने वाला था, क्योंकि मैं बीच में नहीं बताऊंगा होमवर्क, बीच में बताऊंगा होमवर्क। क्वेश्चन 1 के दोनों, क्वेश्चन 2 के दोनों, क्वेश्चन 3 फिर से, और क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 15 जैसा है, क्वेश्चन 1 जो है वो एग्जाम्पल 11 जैसा है, और क्वेश्चन ये जो 2 है वो एग्जाम्पल 14 जैसा है। आप वीडियो देखिए और इसे करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए बाय।